हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3। बट 5.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारे सैम्पल स्पेस के बारे में हम लोगों को पढ़नी है। सो फॉर एग्जांपल समझो हम लोगों ने एक कॉइन टॉस किया है। ओके, कॉइन टॉस करते जैसे मैच की स्टार्टिंग में, तो उसमें कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है? दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके, तो इसका सैंपल स्पेस कितना कैसे क्या बनेगा? एच नहीं तो टी। ओके, तो इसका नंबर ऑफ एस कितना रहेगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट एन ऑफ एस रहेगा 2। ओके, और अगर 2 कॉइन को साथ में टॉस किए, 2 कॉइन को साथ में टॉस किए, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉइन के ऊपर हेड आए, या तो पहले वाले के ऊपर हेड आए और दूसरे वाले के ऊपर टेल आए, या तो पहले वाले के ऊपर टेल आए दूसरे वाले के ऊपर हेड आए, या तो दोनों के ऊपर टेल आए। ओके, ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट कितना हो जाएगा? 4। ओके, सिमिलरली अगर 3 कॉइन को टॉस किया है, 2 कॉइन को टॉस भी कर सकता है और 1 कॉइन को 2 बार भी टॉस कर सकते हैं, दोनों के लिए सैंपल स्पेस यही बनेगा। ओके, तो अभी 3 कॉइन को टॉस किया है या एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो उसके लिए ये सैंपल स्पेस बनेगा। या तो तीनों के ऊपर हेड आएगा, या तो जो एक्सट्रीम वाले जो है उनके ऊपर हेड आएगा और जो मिडिल वाला है उसके ऊपर टेल आएगा, या तो स्टार्टिंग के 2 के ऊपर हेड आएगा, लास्ट वाले पे टेल आएगा, या तो फर्स्ट का हेड आएगा और दूसरे 2 पे टेल आएगा। तो देखो, इसी का बिल्कुल ऑपोजिट कर देने का। ये ट्रिपल एच है, यहाँ पे ट्रिपल टी, यहाँ पे 2 एच था बीच में टी था, तो यहाँ पे 2 टी बीच में एच, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 एच और लास्ट में टी, तो स्टार्टिंग में 2 टी है लास्ट में एच। यहाँ पे एच टी टी है तो यहाँ पे टी एच एच। ओके, तो इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट हो जाएंगे 8। ओके, और अब यहाँ पे है 1 डाई इज रोल्ड। अगर एक डाइस उड़ाएंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। ओके, इसका एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? इसका एन ऑफ एस हो जाएगा 6। और अगर 2 डाई को रोल किए हैं तो देखो इसके बहुत सारे सैंपल स्पेस के पॉइंट बनते हैं। देखो, या तो पहली डाई पे और दूसरी डाई पे दोनों पे 1 1 हो, या तो पहली पे 1 दूसरे पे 2, पहली पे 1 दूसरे पे 3, पहली पे 1 दूसरे पे 4, पहली पे 1 दूसरे पे 5, पहली पे 1 दूसरे पे 6। ओके, सेम ऐसा ही 2 के लिए करने का, 2 के साथ सारे लेने का, फिर 3, फिर 3 के साथ सारे, फिर 4, फिर 4 के साथ सारे, 5, फिर 5 के साथ सारे, 6 और फिर 6 के साथ सारे। ओके, ऐसा करेंगे तो आप लोग की टोटल एन ऑफ एस कितने बन जाएंगे? एन ऑफ एस बन जाएंगे 36। ओके, और एक चीज है इसमें, कार्ड का भी एक रहता है। कार्ड्स खेलते हैं ना, जो ताश बोलते हैं, वो कार्ड्स। ओके, तो उसमें 26 कार्ड जो रहते हैं ना वो रेड रहते हैं, और 26 कार्ड है ना ब्लैक रहते हैं। ओके, फिर उसको फर्दर भी डिवाइड करते हैं। कार्ड के अंदर 2 रहते हैं, एक रहता है डायमंड और एक रहता है हार्ट। ओके, डायमंड के अंदर भी 13 रहते हैं, हार्ट के अंदर भी 13 रहते हैं, और ब्लैक में स्पेड रहता है, क्लब रहता है। स्पेड के अंदर भी 13 रहते हैं और क्लब के अंदर भी 13 रहते हैं। ओके, तो ये कैसे याद रखने का? तो देखो, पहले रहता है इक्का, सबके अंदर ए रहता है, सबके अंदर वेट अ मिनट, पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। ओके, देखो एक रहता है ए, इसको हम लोग एस कार्ड बोलते हैं। ओके, तो अगर पूरे का एस कार्ड पूछा है ना, तो पूरे बंडल में कितने एस कार्ड रहते हैं? 4 एस कार्ड रहते हैं। ओके, फिर 2 to 10 रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितने कार्ड रहते हैं? 9 नंबर कार्ड रहते हैं। ओके, कितने नंबर कार्ड रहते हैं? 9 नंबर कार्ड रहते हैं सबके अंदर। ओके, और एक रहता है क्वीन, एक रहता है किंग और एक रहता है जोकर। ओके, तो ये फेस कार्ड होते हैं। ये तीनों को क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। इन लोगों को नंबर कार्ड बोलते हैं, और ये जो ए रहता है उसको एस कार्ड बोलते हैं। ओके, तो ऐसा टोटल कितने रहते हैं? 1 और ये 9 कितने हो गए? 10 11 12 13। तो 13 डायमंड के अंदर रहते हैं, 13 हार्ट के अंदर रहते हैं, 13 स्पेड के अंदर रहते हैं, 30 क्लब के अंदर रहते हैं। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, सो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। प्रैक्टिस सेट 5.3। ओके, उसका फर्स्ट का है 1 डाई इज रोल्ड, इवेंट ए, even number on the upper face, B odd number on the upper face and C prime number on the upper face। ओके, तो पहले हम लोग सैंपल स्पेस बना लेते हैं। एक डाई को रोल किया है तो सैंपल स्पेस कितना रहेगा?
1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अभी इवेंट पूछा है। इवेंट का मतलब क्या होता है? आउटकम सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, मतलब हमारे को कंडीशन क्या गिवन है? इवेंट ए में क्या कंडीशन है कि जो ऊपर नंबर आया है ना अपर फेस पे, वो इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर ऑन दी अपर फेस। ओके, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज में से एक पर्टिकुलर कंडीशन है। ओके, तो हम लोग इसको ले लेंगे ए। कौन कौन सा नंबर इवन है इसमें से? 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6। ओके, अभी हम लोग को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी, नंबर ऑफ ए भी ढूंढने बोला है, एन ऑफ ए। तो एन ऑफ ए कितना है? 3। ओके, अभी सैंपल स्पेस तो तीनों के लिए सेम रहने वाला है। सेकेंड वाला इवेंट मतलब इवेंट बी, इवेंट बी में क्या है? कंडीशन फॉर इवेंट बी, odd number on the upper face, odd number on the upper face। ओके, तो ऑड नंबर में क्या क्या रहता है? 1 3 5। ओके, तो जो बच्चे लोगों को ऑड या इवन के बीच में डिफरेंस नहीं समझता है ना, इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल में आता है, 2 से डिविजिबल होता है, और ऑड नंबर मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आता है। ओके, तो अगेन यहाँ पे एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? एन ऑफ बी हो जाएगा 3। और थर्ड कंडीशन, ओके, प्राइम। ओके, तो सी इज अ प्राइम नंबर। मैं सी लिख कर नहीं बता रही हूँ, डायरेक्टली लिख देती हूँ। ओके, तो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? जो सिर्फ खुद के टेबल में जाता है और किसी के टेबल में नहीं जाता है। ऐसे कौन से नंबर है? 2 3 एंड 5। 2 भी सिर्फ खुद के टेबल में जाता है, 3 भी सिर्फ खुद के टेबल में जाता है, 5 भी सिर्फ खुद के टेबल में जाता है। तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा? एन ऑफ सी हो जाएगा 3। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो हम लोग उसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे। इफ़ 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो पहले हम लोगों को सैम्पल स्पेस लेना पड़ेगा 2 डाई का। ओके, तो 2 डाई का सैम्पल स्पेस बहुत बड़ा होता है, इसके लिए मैं लिख रही नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करूँगी, आप लोग इसको फिर से लिख लें। ओके, कॉपी पेस्ट। ओके, ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। ओके, अभी इसने क्या बोला है? क्या चाहिए हम लोगों को? सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब क्या? 6 का टेबल होगा। ओके, तो 6 के टेबल में क्या क्या रहता है? एक रहता है 6, एक रहता है 12, फिर रहता है 18। लेकिन देखो, ये सबसे बड़ा नंबर है। 6 प्लस 6 कितना है? 6 प्लस 6 12, मतलब या तो 6 होगा या तो 12 होगा। क्योंकि अगर अपन 18 लेते हैं तो कोई भी दो नंबर को प्लस करके 18 आएगा ही नहीं, क्योंकि यही सबसे बड़ा नंबर है और इसको प्लस करके 12 आ रहा है। मतलब तो हम लोगों को सिर्फ वही नंबर ढूंढने हैं जिसको प्लस करके या तो 6 आता है या तो 12 आता है। ओके, सी मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। 6 देखेंगे, 1 प्लस 5 6 होता है, तो फिर 5 प्लस 1 भी 6 होगा। ओके, 2 प्लस 4 6 होता है, 4 प्लस 2 भी 6 होगा, एंड 3 प्लस 3 भी 6 होगा। ओके, तो कितने हो गए? ये 3 हो गए। ओके, मतलब कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5। ओके, और अभी ये 6 प्लस 6 12, तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो चलो लिख देते हैं हम लोग ए। पहले आप लोग लिख के बताना, मैं तो पूरा नहीं लिख के बता रही हूँ। ए इज़ द इवेंट ऑफ द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो ए इज इक्वल टू, पहले कौन सा था? 1,5, दूसरा था 2,4, तीसरा था 3,3। मतलब ये दोनों को प्लस करके नंबर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। फिर बाद में 4,2, फिर इसके बाद में 5,1, और उसके बाद में 6,6। ओके, तो मतलब एन ऑफ ए कितना हो गया? एन ऑफ ए हो गया 6। 6 ब्रैकेट मिले ना हम लोग को, 1 2 3 4 5 6। ओके, होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेसेस इज मिनिमम 10। मतलब ऊपर के जो डिजिट है ना, वो मिनिमम मतलब कम से कम 10 होनी चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके,
अभी मैंने इसका हाईलाइटर को रब आउट कर दिया है। तो मिनिमम 10 होने चाहिए, मतलब 10 मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10 होने चाहिए। 10 से ज़्यादा होगा तो चलेगा, 10 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब 10 से ज़्यादा वाला ले सकते हैं हम लोग। तो 10 से ज़्यादा वाले कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो खुद 10, फिर बाद में 11, फिर बाद में 12। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि 6 + 6 कितना होता है? 12। तो हाईएस्ट कितना है? 12 है। ओके, मिनिमम बोला है मतलब कम से कम। मिनिमम का मतलब क्या होता है? कम से कम 10 होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। ओके, अगर मैक्सिमम 10 बोला होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 10 से ज़्यादा नहीं चलेगा। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे इसने क्या बोला है? मिनिमम बोला है। इसके लिए हम लोग क्या लेंगे? कम से कम 10 लेंगे, उससे ज़्यादा ले सकते हैं। तो कौन से नंबर ऐसे है जिसका सम 10 या 10 से ज़्यादा है? 10 किसको प्लस करके होता है? 4 + 6 10 होता है, और 6 + 4 भी 10 होगा। ओके, और फिर 5 + 5 भी 10 होगा। ओके, तो 10 के लिए इतने हो गए। अभी 11, 11 किससे होगा? 5 + 6, और 6 + 5, और 12, 12 किससे होगा? 6,6। मतलब कितने मिल गए हम लोगों को? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो देखो पहला नंबर हम लोगों को क्या मिला था? 4,6। ये दोनों को प्लस करेंगे, 4 + 6 10 होता है। फिर दूसरा क्या था? 5,5, 5 + 5 10 होता है। फिर 5,6 कितना होता है? 11। फिर बाद में 6,4 कितना होता है? 10। फिर 6,5 कितना होता है? 11। फिर रहेगा 6,6 कितना होता है? 12। ओके, तो एन ऑफ बी कितना मिल जाएगा? एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अभी थर्ड वाला इवेंट क्या है? इवेंट सी है। सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, दोनों फेसेस पे सेम नंबर होना चाहिए। ओके, तो मैं कोई अलग कलर का हाइलाइटर ले लेती हूँ। ओके, दोनों नंबर इस पे सेम नंबर होना चाहिए। तो देखो ये क्या है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ओके, तो कितने मिल गए हम लोगों को? 6 मिल गए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ओके, तो एन ऑफ सी कितना हो गया? एन ऑफ सी भी 6 हो गया। ओके, सो अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। थर्ड में है 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। ओके, मतलब क्या बोला उसने कि हम लोगों ने 3 कॉइन को साथ में टॉस किया है। तो इसका सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? सैम्पल स्पेस देखो मैंने यहाँ पे बताया है। ओके, ये इसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा। ओके, ये इसका सैम्पल स्पेस बन गया। और इसके लिए फर्स्ट इवेंट क्या है? इवेंट नंबर ए है टू गेट एट लीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए। 2 से कम नहीं चलेंगे, 2 से ज़्यादा रहेंगे तो चल जाएंगे। ओके, कम से कम, एटलीस्ट और एटमोस्ट में यही डिफरेंस होता है। उसने क्या बोला? कम से कम 2 चाहिए, 2 से कम वाला नहीं चलेगा, 3 रहेगा तो चल जाएगा। ओके, तो कौन सा ऐसे है जिसके पास कम से कम 2 हेड है? इसके पास 3 है, ये चलेगा। इसके पास 2 है, चलेगा। इसके पास 2 है, चलेगा। इसके पास एक ही है, नहीं चलेगा। इसके पास एक भी नहीं है, नहीं चलेगा। एक ही है, नहीं चलेगा। एक ही है, नहीं चलेगा। इसके पास 2 है। ओके, तो मतलब कितना मिला अपने को? एच एच एच, एच टी एच, एच एच टी, और टी एच एच। कितना हो गया? एन ऑफ ए हो गया 4। ओके, सेकेंड वन है
टू गेट नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। ओके, कंडीशन बी इज इक्वल टू गेट नो हेड। तो ऐसा कौन सा है जिसके पास एक भी हेड नहीं है? ये सिर्फ यही वाला है, ट्रिपल टी। टी 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 तीनों पे टी ही आया। ओके, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। थर्ड वन, इवन फॉर सी टू गेट अ हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, सेकेंड कॉइन पे हेड होना चाहिए, मतलब जो मिडल वाला है उस पे हेड होना चाहिए। कौन सा है ऐसा? ये वाला है, इस पे भी मिडल पे हेड है, इस पे भी मिडल पे हेड है, और इस पे भी मिडल पे हेड है। ओके, तो ये है एच एच एच, एच एच टी, टी एच टी एंड टी एच एच। ओके, तो अभी एन ऑफ सी कितना हो गया? एन ऑफ सी इज इक्वल टू 4। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। Two digit number are formed using the digit 0 to 5 without repetition of digit. Okay, 0 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स को लेके हम लोगों को डिजिट बनाने हैं, ये नंबर्स बनाने मतलब, लेकिन क्या करना है, एक भी बार डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब 1 1 या 2 2 3 3 ऐसा नहीं ले सकते। ओके, तो पहले हम लोगों को सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो क्या करने का पता है, एक एक नंबर उठाने का। पहले 1 उठाए, 1 के साथ 0, 1 के साथ 1 तो नहीं ले सकते, 1 के साथ 2, 1 3, 1 4, 1 5। ओके, अभी सेकेंड नंबर कौन सा उठाने का? 2, 2 0, 2 1, 2 2 नहीं ले सकते तो क्या लेंगे? 2 3, 2 4 और 2 5। ओके, फिर तीसरा नंबर उठाने का 3, 3 0, 3 1, 3 2, 3 3 नहीं ले सकते, 3 4, 3 5। फिर बाद में 4 उठाने का। ओके, 4 0, 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, 4 4 नहीं ले सकते। फिर 5 उठाने का, 5 0, 5 1, 5 2, 5 3 एंड 5 4, 5 5 नहीं ले सकते। ओके, ये बन गया हमारा सैम्पल स्पेस। तो कितना है एन ऑफ एस? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 25। ओके, अभी क्या करेंगे, कंडीशन फॉर इवेंट ए, द नंबर फॉर्म्ड इज अ इवन नंबर। ओके, तो अभी हम लोगों को इसमें से इवन नंबर फाइंड करना है, पहले लिखना पड़ेगा। ओके, आप लोगों को कंडीशन फॉर इवेंट ए, नंबर फॉर्म्ड इज एन इवन नंबर। ओके, तो अभी कौन कौन से नंबर इवन है? ये 10 इवन है, 12 इवन है, 14 20 24 30 32 34 40 42 50 52 एंड 54। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, सो एन ऑफ ए कितना हो गया? एन ऑफ ए इज इक्वल टू 13। ओके, कंडीशन फॉर इवेंट बी, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, मतलब क्या हो गया? इन शॉर्ट 3 का टेबल लिखना है। ओके, तो 3 का टेबल पहले हम लोग है ना एक कोने में कहीं पे लिख के रख लेते हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कौन कौन सा नंबर लेना है। देखो 3 का टेबल, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि स्टार्ट ही 10 से हो रहा है। ओके, क्या लेंगे? 12 15 18 21, और फिर आगे आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे और लेते जाएंगे। ओके, तो देखो ये 12 आएगा, 12 फिर बाद में 15 21 फिर 24 30। ओके, अभी देखो 34 नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा, 40 41 नहीं आएगा, 42 आएगा। ओके, और 45 45 भी आएगा, 51 भी आएगा, और 51 आएगा। और देखो करके देख लेते हैं 51 का। 3 1 3, 2 बचा, 1 क्या है? तो कितना हो गया?
3 7 21, हाँ 51 आता है ना, 17 3 51, ओके। और 54, और 54 3 1 3, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 8 24, मतलब आएगा 54 भी आएगा, ओके। तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। Therefore n of b is equal to 9. And condition C क्या है, the number formed is greater than 50. ऐसे नंबर जो 50 से बड़े हो तो कौन सा है, 51 52 53 54, तो n of C is equal to 4, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म्ड, ओके। तो पहले हम लोग सैम्पल स्पेस बनाएंगे, ओके। कितने मैन है, 3 मैन है, तो इसका नाम क्या देंगे, M1 M2 M3, और वुमेन कितनी है, 2, तो रहेंगे M1 M2 W1 W2, ओके। अभी 2 पर्सन की कमिटी बनानी है हम लोगों को, ओके। तो पहले हम लोग सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। तो देखो, पहले ऐसा हो सकता है कि ये दोनों M1 और M2 हो, ओके, या तो ऐसा भी हो सकता है कि M1 और M3 हो, ठीक है। पहला वाला लिए, इसके साथ साथ आपको करने का, M1 के साथ M2, M1 के साथ M3, फिर M1 के साथ W1 और M1 के साथ W2, ओके। ये हो गया। अभी M2 वाले को लेने का, ये M2 के साथ M1, नहीं M2 के साथ M1 नहीं ले सकते, क्योंकि M1 M2 लोग पहले ही ले चुके हैं, ओके। अभी देख, पहले मेल के साथ सारे लोगों को करके देख लिया, अभी सेकंड मेल के साथ M2 के साथ M1 नहीं ले सकते, क्योंकि M2 M1 हो चुका है, तो M3 के साथ M2 लेंगे, M2 M3, फिर बाद में M3 के साथ और किसको ले सकते हैं, M3 के साथ W1 को ले सकते हैं, M3 के साथ W2 को ले सकते हैं, ओके। पहले मैंने M2 लिया था ना, M2 के साथ M3 लिया था, M2 के साथ W1 को भी ले सकते हैं, और M2 के साथ W2 को भी ले सकते हैं, ओके। कितने बन गए पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्चुअली 10 बनने चाहिए, हाँ। W1 W2 भी तो हो सकता है ना, ओके। देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, पहले M1 लिए, M1 के साथ M2 लिए, और M2 के साथ M3 ले लिए, ओके, और M1 के साथ M3 ले लिए, ओके। ये तीनों आदमियों को आपस में शफल कर लिए, फिर बाद में क्या लिए, M1 के साथ W1 लिए, फिर M1 के साथ W2 लिए, ओके। फिर ये M2 के साथ W1 लिए, M2 के साथ W2 लिए, फिर M3 लिए, M3 के साथ W1 लिए, M3 के साथ W2 लिए, फिर ये लोग दोनों को साथ में ले लिए, ओके। ऐसा करेंगे तो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा, ओके। तो ये N ऑफ S कितना हो गया, N ऑफ S हो गया 10, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, पहले तीनों मेल्स का आपस में बनाओ, फिर 2 फीमेल्स का आपस में बनाओ, फिर मेल और फीमेल की जोड़ी बना के बनाओ, ऐसा ध्यान में रखोगे तो आप लोग आसानी से बन जाएगा। कंडीशन नंबर ए क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन, कम से कम एक होनी चाहिए, मतलब 2 भी ले सकते हैं, मतलब ये तीनों को छोड़ के, जिसमें सिर्फ आदमी है, 1 2 3, ये तीनों को छोड़ के बाकी सब आएंगे, तो ये हो जाएगा M1 W1 M1 W2 M3 W1 M3 W2 M2 W1 M2 W2 एंड W1 W2। कितने हो गए, ओ शिट, इसको मैंने यहाँ बना दी, ओके। तो ये कितने हो गए, अभी काउंट करो, N ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7,
ओके, अभी कंडीशन बी क्या है, 1 मैन एंड 1 वुमेन कमेटी। ओके, देखो यही सेम पूरा रहेगा, सिर्फ ये W1 W2 नहीं रहेगा। M1 W1, M2 W2, M2 W1, M3 W2, M2 W1 एंड M2 W2। ओके, तो N ऑफ B कितना हो जाएगा 6। और सी क्या, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, वुमेन चाहिए ही नहीं, सिर्फ मेल मेंबर्स की टीम बनानी है। तो कौन सी बनेंगी, ये वाली एंड ये वाली। ओके, M1 M2, M1 M3 और M2 M3। तो N ऑफ C कितना हो जाएगा 3। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1 coin and 1 die are thrown simultaneously। मतलब एक डाई था और एक कॉइन था, उसको साइमल्टेनियसली थ्रो किए। तो देखो कॉइन में या तो H आ सकता है या तो T आ सकता है, और डाई में क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हेड के साथ सब लेके देखेंगे। या तो हेड और 1 हो सकता है, हेड और 2, हेड और 3, हेड एंड 4, हेड एंड 5 एंड हेड एंड 6। ओके, ये हेड के साथ सब है। अभी टेल के साथ, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। ओके, ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। तो N ऑफ S कितना हो जाएगा, 6 and 6 12। ओके, अभी कंडीशन ए क्या है, कंडीशन ए इज टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर। हेड होना चाहिए और हेड के साथ ऑड नंबर, मतलब ये 6 में ढूंढना है हम लोगों को। ऑड नंबर कौन सा है, H1, H3 और H5। ओके, ऑड नंबर जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था यही वाले एक्सरसाइज में कि ऑड नंबर्स मतलब जो 2 के टेबल में डिविजिबल नहीं होते। ये हो जाएगा 3। ये दोनों के बीच में भी कॉमा डालना। हाँ, ओके, तो ये N ऑफ A कितना हो जाएगा 3। बी, इवन बी टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, मतलब हेड के भी इवन नंबर लेने हैं और टेल के भी इवन नंबर। हेड में कौन से इवन नंबर है, H2, H4 और H6, और टेल में भी सेम वही वाले रहेंगे, T2, T4 एंड T6। ओके, N ऑफ B कितना हो जाएगा, N ऑफ B हो जाएगा 6। ओके, अब कंडीशन नंबर सी, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। ओके, तो क्या ये इवन पॉसिबल है, कोई भी नंबर से 7 है, नंबर 7 से ग्रेटर क्या 7 नंबर भी नहीं है। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा रहता है, डाई पे 6, देयरफॉर इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवन। इसके लिए क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। Therefore, event C is an impossible event. ओके, होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। और प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।